तो दोस्तों, मैं आप सबों के सामने ये बता दूं कि इसके पहले क्लास में सर्किल के बेसिक चीज को मैं समाप्त किया था। अब अगली बार यह सर्किल की उसको शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि जब मैं अपने कमेंट को चेक करता हूं तो गजब गजब का चीज मिलता है देखने को। मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ विद्यार्थी कमेंट किए हैं कि कपिल शर्मा, लगता है कि सर आपके विद्यार्थी रह चुके हैं, आपसे कुछ सीखे हैं तब जाकर वहां कुछ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो सब उसी का देन है कि स्टूडेंट मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लॉकडाउन सबको पता है कि 31 तक बढ़ाया गया है, लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि 31 के बाद जब हम लोग अगस्त में इन करेंगे, अगस्त में निश्चित तौर पर ऑफलाइन शुरू होगा। लेकिन जब तक नहीं शुरू हो पाता, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, तब तक हम लोग इसी ढंग से ऑनलाइन के माध्यम से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे। आज सर्किल के बारे में बताऊंगा। सर्किल एक ऐसा वर्ड है जिसको हिंदी में ब्रीथ कहते हैं। आप 10th लेवल में भी इसको सुने होंगे। सर्किल क्या है? सर्किल में सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सर्कुम्फ्रेंस होते हैं, आर्क होते हैं, कॉर्ड होते हैं, टेंजेंट होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ये सब पॉइंट्स हैं सर्किल के। लेकिन वहां तक ये सीमित था। यहां पर इसके इक्वेशन की चर्चा की जाएगी, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन के समीकरण को बताया था। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करना होगा। जहां कोफिशिएंट नहीं है वहां हटाना ही पड़ेगा, जिसकी चर्चा मैं स्ट्रेट लाइन में किया था बच्चों, आपको याद होगा। जैसे सर्किल का पहला टाइप देखिए ध्यान से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर is the equation of a circle whose center is 0 0 and radius is a। 0 0 मतलब बेटा ओरिजिन, और रेडियस क्या है? ए स्क्वायर है, उससे हम ए को निकाल देंगे। और ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उसका स्टैंडर्ड पहला फॉर्म है। अगर है तो उसको हटाएंगे। एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर मैंने 9 लिखा। आप 9 को बेटा 3 का स्क्वायर लिख सकते हो आसानी से। आप इससे इसको कंपेरिजन करो, ए के स्थान पर तुम्हारा 3 है, ए तो फिक्स है कि सेंटर होगा वही। मैं कहूं कि इसमें सेंटर, तो सेंटर तो बेचारा फिक्स्ड है 0 0 और आर का मान आपका 3 होगा। कोई आवश्यक नहीं कि यहां परफेक्ट एक्स वाई हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। 7 को मैं लिखूंगा √7 का होल स्क्वायर। यहां सेंटर तो 0 0 ऑलरेडी है और आर का मान √7 होगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 18। यहां ध्यान से देखिए, चकमा के लिए घुगली बॉल दिया हुआ है, नहीं तो बस क्लीन बोल्ड हो जाइएगा। यहां 2 और 2 इसके कोफिशिएंट है, उसको हटाएंगे। इसमें से 2 बेटा मैं कॉमन ले लूंगा, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18। एक कटेगा, कट के हो जाएगा 9, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। इसका मतलब कि r का मान 3 हुआ, और सेंटर तो बेचारा 0 0 है ही। लेकिन याद रखिएगा, यह कोई आवश्यक नहीं कि ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो। अगर सेम है तभी सर्किल होगा, अगर सेम नहीं है तो बेटा यही चीज आपका इलिप्स में चला जाएगा, जिसकी चर्चा पाराबोला के बाद की जाएगी।
इसका सेकेंड इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy अब प्लस c बराबर 0। इसमें सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा और आर का मान बेटा जी ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर घटाव सी होगा। यहां भी ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कोफिशिएंट से फ्री हैं और x का कोफिशिएंट 2g होगा, y का कोफिशिएंट 2f होगा, जो अलग है वो तुम्हारा c होगा। मैं ऐसे समीकरण से जीएफसी को निकाल के मैं सेंटर और रेडियस को निकाल लूंगा। एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस 6y अब प्लस 2 बराबर 0। आप इसको इससे कंपेरिजन करें, x का कोफिशिएंट 2g है बेटा, यहां पर 4 है, इसका मतलब कि 2g बराबर 4, इससे आपका g बराबर 2 होगा। y का कोफिशिएंट 6 है, यहां 2f है, मतलब 2f बराबर 6, इसका मतलब f बराबर 3 होगा और c का स्थान तो 2 है, जो इसको देख सकते हो आसानी से। मैं सब कुछ निकाल दिया। मैं कहूं कि आप सेंटर को लिखो तो -2 -3 लिख दोगे, माइनस जी माइनस एफ है ना, और r का मान क्या होगा, पहला टर्म जी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस सी मतलब कि 2। ये कितना हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करके 4 + 9 घटाओ 2, 9 4 13 में से 2 गया, √11 आपका कौन सी निकल गया बेटा, रेडियस निकल गया। आपका तीसरा रूप जो आपके सामने तुरंत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तीसरा रूप x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसमें सेंटर एच के और r का मान 2, r का मान a नॉट 2 a। एग्जाम्पल, अगर सेंटर तुम्हारा 2 3 हो और रेडियस का मान 7 हो और आपसे कोई बोले कि इक्वेशन को निकालिए, तो आप ऐसे लिखोगे, इक्वेशन इज, ये जो 2 3 है वो स्थान लेगा बेटा एच के का और ये 7 स्थान लेगा ए का, तो x माइनस एच मतलब बेटा 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद है y घटाओ k का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब, आप इसको सिंप्लीफाई करो या छोड़ दो, वो आपकी मर्जी होगी, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। दो ही बातें होंगी यहां पर, इक्वेशन मालूम है तो सेंटर रेडियस को निकालिए, अगर वो दोनों मालूम है तो इक्वेशन को निकालिए। अब मैं एक चीज बताता हूं, जैसे स्ट्रेट लाइन के 3 लक्षण से दो रेखाओं के बीच में, या तो दोनों आपस में लंब थे या समानांतर थे या इंक्लाइंड थे, उसी ढंग से एक यहां पर बहुत बड़ी बात आपके सामने आएगी, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट उसका हेडिंग होगा। पोजीशन मतलब स्थान 3 तरह का होगा, या तो वो पॉइंट सर्किल के परिधि पर होगा जिसको तुम सर्कमफ्रेंस बोलते हो, या सर्किल के अंदर होगा या सर्किल के बाहर होगा। एक कैसे समझिएगा आप कि वो सर्कमफ्रेंस पर है या उससे बाहर है या उसके अंदर है, फिगर से क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा बेटा। जैसे देखिए फिगर को, सर्किल
ए पॉइंट पी, सेंटर को सी मान लिया। ये पहला फिगर है आपका। सेकेंड फिगर को ध्यान से देखिए। ये सेंटर है, ये पॉइंट है पी, मैं किसको एम मान लिया। तीसरा फिगर देखिए, सेंटर सी, ए पॉइंट पी, डॉट करके कर दिया एस तक। आप इसको रेडियस जानते हो। ये जो तुमको सीएम है, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस है। ये जो देख रहे हो सीएस, कंप्यूटर साइंस नहीं। अगर आप इसको आर कहते हो, इसको भी आर कहोगे, इसको भी आर कहोगे। अगर सीपी बराबर आर, देन पॉइंट को शॉर्ट में पीटी लिखेंगे। पीटी विल बी ऑन द सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब क्या बेटा, कि अगर सेंटर और उस पॉइंट के बीच की दूरी एग्जैक्ट रेडियस के बराबर हो जाए तो वो पॉइंट कहां होगा बेटा, सर्कमफ्रेंस पर होगा, जिसको मैंने फर्स्ट कहा। सेकेंड को ध्यान से देखिए, मुझे नहीं, फिगर को देखिए। सीएम रेडियस है और पॉइंट पी उसके बाहर है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस इससे बड़ा है, किससे बड़ा है, रेडियस से बड़ा है, तो पॉइंट कहां होगा, बाहर होगा। इसका मतलब क्या बेटा, कि अगर सीपी जो है वो ग्रेटर हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, रेडियस से, बड़ा का नोटेशन है, देन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल, जो बिल्कुल अंधा को भी दिखाई देगा फिगर से। तीसरा जो यहां है, यहां पर क्या है बेटा, कि सीपी जो है वो छोटा है रेडियस से, मतलब कि सीपी इज लेस देन रेडियस, देन पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल। स्पष्ट है, तीन केस होंगे, यह तो परिधि पर होगा, या पॉइंट बाहर हो सकता है, या पॉइंट अंदर हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनता है, नहीं। अब मैं बताऊंगा कि अगर सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को अगर सेंटर से भी मिलाते हैं, उसको डायमीटर कहते हो। अगर डायमीटर के दोनों इंड्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तब उस स्थिति में सर्किल का समीकरण क्या होता है, सो देखिएगा भी। ए और बी दोनों सर्कमफ्रेंस के पॉइंट है और सी आपका सेंटर है। वाजी की ए बी डायमीटर होगा। इसका कोऑर्डिनेट बेटा मैं मान लिया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया बेटा x2 और y2। आप ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0।
अगर मैं इसके शीर्ष पॉइंट के वैल्यू को दे दूं, आप इतने इत्मीनान से पुटअप करोगे और इक्वेशन तुम्हारा आंख मूंद करके प्राप्त हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि a बराबर 3 और 4 है और b बराबर तुमको 6 और 3 है, और आपसे कोई कहे कि इसका यूज करके आप इक्वेशन को निकालिए। 3 और 4 स्थान लेगा बेटा x1 और y1 का, 6 और 3 स्थान लेगा x2 और y2 का। आप इसमें पुटअप करो तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा बेटा, बोलो। x माइनस x1, x माइनस x2, y x माइनस x1, x1 का मान बेटा 3 और x2 का स्थान बेटा 6 है, नॉट 4। मिस्टेक हो गया था लिखने में। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, y2 का स्थान 3 है बेटा, बराबर 0। आप इसको सिंप्लीफाई करो या छोड़ दो, से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने सर्किल के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा, चाहे जिस रूप में भी था, आपको हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपैरिजन करना होगा। दो चीजें फिर दोहरा दूं मैं, इक्वेशन मालूम है, सेंटर निकालो, रेडियस निकालो। अगर ये दोनों मालूम है, इक्वेशन को निकालो। और इसके बाद में बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाया था पोजीशन ऑफ पॉइंट को। किसी बिंदु का जो पोजीशन है 3 ढंग से है, या तो अंदर था, या बाहर था, या सर्कमफ्रेंस था। अब मैं इसका एक अंतिम चीज बताना चाहूंगा कि दो सर्किल आपस में इंटरनली या एक्सटर्नली टच किस स्थिति में करेंगे। टच का मतलब छूना। जैसे देखिएगा ध्यान से, ये दो सर्किल है बेटा, ये दोनों सर्किल्स हो गए। दोनों कहां पर टच किए हैं बेटा, पॉइंट पी पर, बाहर बाहर टच किए हैं। इसको रेडियस कहते हो, ये भी आपका रेडियस हुआ। रेडियस को लिखते हैं आर से, तो इसको मैंने R1, इसको R2 मान लिया, अलग अलग है। इसका मतलब इस स्थिति में आप देख सकते हो कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ए और बी दोनों के सेंटर्स हैं। अगर इसकी एग्जैक्ट बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या देखा बेटा कि अगर ए बी बराबर R1 प्लस R2 हो जाए, यहां से R1 यहां से R2, इसका मतलब इस स्थिति में दोनों सर्किल बाहर से बाहर टच करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। और सेकंड फिगर बेटा, अंदर से कैसे छूइएगा, सेंटर सर्किल ही समझिएगा, दूसरा कुछ मत समझिएगा। छूना बहुत ही सुंदर वर्ड है। आप किताब को छूते हो, कॉपी को छूते हो, कभी सेंटर, कभी सर्किल, सर्किल को छू रहा है। जब मेरे क्लास में होते हो तो तुम मुझको छूते हो, मैं तुमको छूता हूं, लेकिन यहां सर्किल की बात है, ज्यादा खुश मत होइएगा। यहां देखिए ध्यान से, ए बी पी कर दिया, यहां से यहां तक आपका बड़ा सर्किल का सेंटर है, रेडियस है, जिसको हम R1 कहेंगे बेटा। और यहां से यहां तक जो देख रहे हो वो ये छोटे का रेडियस है, जिसको हम R2 कहेंगे। इसका मतलब R1 में से R2 को माइनस करने पर अगर AB के बराबर आ जाता है तो ये कहां से टच करेगा, अंदर से टच करेगा। इसका मतलब क्या हो बेटा
कि R1 माइनस R2 बराबर AB होना चाहिए। इस स्थिति में सर्किल अंदर से टच करेगा और इस स्थिति में सर्किल बेटा बाहर से बाहर टच करेगा। तो आज आप लोगों को मैं सर्किल के बारे में बताया, और याद रखिएगा इसकी आवश्यकता पड़ेगी फिर कहां बेटा, जब कैलकुलस में मैं एरिया चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उस समय इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। इसलिए जो 11th का टॉपिक था उसको पढ़ा देना ही बेहतर समझा मैं। और रही बात 12 की, बहुत लोग कमेंट किए हैं कि बाबा 12 का सिलेबस कब तक समाप्त होगा। ये उसको नहीं सोचना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। भगवान करे कि हम लोग की मुलाकात जल्दी हो जाए, अगर मुलाकात नहीं हुई दुर्भाग्य से तो इसकी चिंता मत कीजिएगा। मैं किसी भी सूरत में आपको दिसंबर में, हर हाल में दिसंबर 10-15 तक पढ़ा के आपको बिल्कुल फ्री कर दूंगा। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड है, एग्जाम दिसंबर के बाद ही ना होता है, वो जब ले, फरवरी मिले, मार्च मिले, मुझे उसकी चिंता नहीं है। आप बाकी की चिंता कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी का, मैथ के बारे में कभी नहीं सोचिएगा। उसके लिए आपको तनिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल हंसते हंसाते समाप्त कर दूंगा और आपको 100 में 100 लाने लायक बना के चुनूंगा, ये मेरा वादा रहा। इसलिए उसकी चिंता मत कीजिएगा। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि कैसे खत्म होगा, ये उसका काम नहीं है। आप निश्चिंत होकर जैसे जैसे मैं वीडियो को डाल रहा हूं आप देखते जाइए, बाकी हम पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। तो ठीक है बेटा, मैं आज सर्किल के कॉन्सेप्ट को बताया, फिर अगले क्लास में मैं पाराबोला के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। इसलिए याद रखिएगा, आप हमेशा वीडियो को देखते रहिएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है, गुड नाइट।